नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश में सेंटर और स्टेट्स के बीच का बैलेंस आखिर बनता कैसे है? इस बैलेंस को बनाए रखने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है और वो है गवर्नर का पद। तो आज हम इसी पद की संवैधानिक शक्तियों और भूमिकाओं को एक-एक करके समझेंगे, बिल्कुल सीधे संविधान से। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। किसी भी राज्य का असली संवैधानिक मुखिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? क्या वो मुख्यमंत्री हैं या कोई और? इसका जवाब है राज्यपाल। और यही जवाब हमें उनकी शक्तियों की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। आइए देखते हैं कि संविधान उन्हें असल में क्या भूमिका देता है। आज हम राज्यपाल की पूरी कहानी को 5 आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि उनका ऑफिस कैसे बनता है, फिर बात करेंगे उनके पास क्या-क्या शक्तियां होती हैं, उसके बाद जानेंगे कि उन्हें अपॉइंट कौन और कैसे करता है, वो कितने समय तक पद पर रहते हैं और आखिर में उनके पद के नियम और शपथ क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राज्यपाल का पद आता कहाँ से है, मतलब इसकी नींव कहाँ रखी गई है। इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 153 में, जो इस पूरे ऑफिस का बेस है। संविधान का अनुच्छेद 153 बिल्कुल साफ-साफ कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये एक फंडामेंटल रूल है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की नींव रखता है। मगर रुकिए, यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। संविधान ये भी कहता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल है। तो सवाल ये है कि राज्यपाल आखिर करते क्या हैं? इसे ऐसे समझिए, वो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो हैं ही, लेकिन साथ ही वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बहुत जरूरी पुल, एक ब्रिज का काम भी करते हैं। उनका एक काम ये भी है कि दोनों सरकारों के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहे। चलिए, ऑफिस की बात तो हो गई, अब आते हैं पावर्स पर। राज्य को चलाने की जो असली एग्जीक्यूटिव पावर है, वो होती किसके हाथ में है? इसका जवाब छिपा है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल के पास होती है। वो इसे या तो सीधे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के जरिए। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि संसद या राज्य की विधानसभा कानून बनाकर दूसरे अधिकारियों को कुछ शक्तियां नहीं दे सकती। इतनी शक्तियों के साथ ये सवाल तो मन में आएगा ही कि आखिर राज्यपाल बनता कौन है और उन्हें इस इतने इम्पोर्टेंट पद पर अपॉइंट कौन करता है। इसका जवाब हमें अनुच्छेद 155 में मिलता है, जो सीधे कहता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट प्रोसेस है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। भले ही नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर राज्यपाल केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं होते। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जिसकी अपनी एक अलग गरिमा और ऑटोनॉमी है। अब बात करते हैं योग्यताओं की। आपको शायद लगेगा कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, पर अनुच्छेद 157 के हिसाब से राज्यपाल बनने के लिए सिर्फ 2 सीधी साधी शर्तें हैं। पहला, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा, उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो। ठीक है, तो नियुक्ति और योग्यताएं हमने समझ ली। अब देखते हैं कि एक राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर रहता है। इसकी सारी जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद 156 में। वैसे तो आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा बट है। संविधान कहता है कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक, यानी राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले किसी राज्यपाल का पद 2 मुख्य तरीकों से खत्म हो सकता है। या तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा दे या फिर राज्यपाल खुद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दे। और सोचिए, क्या होगा अगर किसी राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो जाए और नया कोई ना आए? क्या वो कुर्सी खाली रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान ने इसका भी ध्यान रखा है। राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं रहता। पुराने राज्यपाल तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नए राज्यपाल आकर चार्ज संभाल नहीं लेते। चलिए, अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। जानते हैं कि राज्यपाल बनने के बाद उन्हें किन शर्तों का पालन करना होता है और वो शपथ क्या लेते हैं। अनुच्छेद 158 कुछ बहुत ही कड़े नियम बनाता है।
राज्यपाल न तो संसद का सदस्य हो सकता है और न ही राज्य विधानमंडल का। वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद भी नहीं रख सकता। उन्हें सरकारी आवास, वेतन और भत्ते मिलते हैं और सबसे ज़रूरी बात, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। और आखिर में आती है शपथ। पद संभालने से पहले हर राज्यपाल को शपथ लेनी होती है। और ये शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और अगर वो मौजूद न हो तो जो भी सबसे सीनियर जज उपलब्ध हो वो शपथ दिलाते हैं। तो इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या राज्यपाल का पद वाकई केंद्र और राज्य के बीच उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।